अच्छा हुआ किसी ने मुझे खिड़की से अंदर आते हुए नहीं देखा। मुझे जाना चाहिए। थोड़ी देर रुक जाओ ना प्लीज। अनन्या, मुझे एक इंपॉर्टेंट टास्क खत्म करने जाना है, इसलिए मुझे जाना होगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भेजता हूँ तुम्हारी केयर करने के लिए। प्लीज रुक जाओ ना दोस्त। रेस्ट तो अब तुम करोगे नकाबपोश। इस सुई में बेहोशी की दवाई थी जो अब मैंने तुम्हारी बॉडी में इंजेक्ट कर दी है। हेलो नकाबपोश, हेलो। सॉरी दोस्त, तुम्हारी पहचान के बदले मुझे मेरी आज़ादी मिल रही है, इसीलिए मास्क तो अब उतारना ही पड़ेगा। चल चल विवान, शुरू कर। क्या? अरे क्या क्या, तुम्हारे नाटक की रिहर्सल्स शुरू करो। वो प्ले की रिहर्सल ऑलरेडी हो चुकी है मेरी। पूरे प्ले में मेरा सिर्फ एक ही डायलॉग है। क्या डायलॉग है? अरे हंस क्यों रहे हो? अरे नहीं नहीं, हंस नहीं रहा हूँ, यही डायलॉग है। हैं? अरे वो सब छोड़िए ना दादाजी, आप कोई कहानी सुनाइए ना। अरे जरूर जरूर बेटा, मैंने तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुनाई है क्या? हाँ दादाजी, कई बार सुना है आपने। वो भी मेरी तरह चंचल और स्वीट थे। एम आई राइट? बिल्कुल राइट। तुम्हें पता है भगवान श्री कृष्ण की 2 माएं थी। 2 माएं? हाँ, एक थी देवकी जिसने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया, और एक थी यशोदा जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पाल पोस के बड़ा किया। इससे पहले कि दादाजी पूरी कृष्ण लीला सुनाने लगे, मुझे किसी न किसी तरीके से घर से बाहर निकलना ही होगा। अरे कहाँ जा रहा है? बैठ। कुछ नहीं, मैं तो बस वो चेक करने जा रहा था कि टेरेस का दरवाजा बंद है या नहीं। अरे विवान, मैंने खुद को शॉल में बंद करके रखा है, तुम्हें टेरेस का दरवाजा खुला छोड़ दूंगा? हाँ वो भी है। मैं अभी आ रहा। अब क्या बहाना है विवान, कहाँ जा रहा है? अरे बहाना नहीं है मम्मी, वो मैं मम्मी समझ गए ना, नेचर्स कॉल है, वो भी लॉन्ग डिस्टेंस। बहू, इसकी बात बिल्कुल मत मानना। हाँ, ये बहाना बता के बाहर जाने को उतावला हो रहा है। अरे नहीं नहीं दादाजी, बाहर जाने के लिए नहीं, बाथरूम जाने के लिए, और इमरजेंसी है, और अगर नहीं गए ना तो यही दुर्घटना घट जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है, जा बाथरूम, लेकिन वहां से सीधा यहीं आना। तो हाँ ऑफ कोर्स, और कहाँ जाऊंगा मैं? ये लीजिए अंकल और करुणा जी, मेरे हाथ की स्पेशल चाय। देखा बहू, इसे कहते हैं संस्कार। लंदन में रहकर भी बड़ों की इज्जत करना नहीं भूली है तनीषा बेटी। हाँ पापा जी, आज देखें तो सही लंदन स्टाइल की चाय कैसी होती है। तनीषा बेटी, तुम भी यहाँ बैठकर हमारे साथ चाय पियो ना। अरे नहीं अंकल, वो एक्चुअली मैं अभय के लिए लेके आई थी, बट ही इज बिजी इन सम ऑफिस वर्क। तो तुम्हारी फैमिली के साथ मैं कितना घुल मिल गई हूँ कि इन्हें अगर मैं कप में जहर भी दे दूँ तो भी ये खुशी खुशी पी जाएंगे।
ये तमन्ना खुद चाय क्यों नहीं पी रही है? कहीं उसने चाय में कुछ मिलाया तो नहीं? अरे कहाँ है चूहा? गया। तो अब तू भी जा। कहाँ जाऊँ मैं? बाथरूम जा रहा था ना? हाँ। हाँ बाथरूम जा रहा था। बाय बाय। आई एम सो सॉरी तनीषा। चाय करुणा जी, कोई बात नहीं, मैं दूसरी चाय बना देती हूँ। नो। अरे क्या नो? क्या नो? वो दादाजी कहते ना अतिथि देवो भव। तो फिर हम अपने गेस्ट के पास से चाय कैसे बनवा सकते हैं भला, है ना? बात तो तुम सही कह रहे हो विवान, लेकिन अगर मैं इस घर की गेस्ट होती तो मैं अभय के साथ किसी होटल में रुकती ना, इस घर में थोड़ी ना आती रहने के लिए। टिम्मी आंटी तो मेरी हर गुगली बॉल पर सिक्सर मारे जा रही है। What to do? अब क्या करूं? बिल्कुल ठीक कहा तनीषा बेटी। अरे बट दादाजी। बोलो नहीं, सुनो। तू अचानक अपना टॉयलेट ब्रेक छोड़कर हमारे टी ब्रेक में क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है? हाँ, तू बाथरूम जा रहा था ना, जा। मैं दूसरी चाय बनाकर लेके आती हूँ। बाथरूम यहाँ नहीं, वहाँ है। हाँ दादाजी वो पता है, लेकिन मुझे लगता है ना वो नेचर का मिस कॉल था। तेरा तो नेटवर्क ही डाउन है। अरे तो फिर किचन में क्या करने जा रहा है तू? इधर आके बैठ। वो मैं तनीषा आंटी की हेल्प करने जा रहा हूँ। उनको थोड़ी ना पता होगा कि शक्कर कहाँ है, चाय पत्ती कहाँ है, दूध कहाँ है। कहीं गलती से चाय में चीनी की जगह नमक ना डाल दे, है ना? क्या हुआ? मिस कर रहे थे अपनी टिमी आंटी को? नाज़ा, तुम मेरे रहते मेरी फैमिली को कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें क्या ये लग रहा है कि मैं इस चाय के अंदर जहर मिला के तुम्हारे घर वालों को मारना चाहती हूँ? नाज़ा, इसी वक्त मेरे घर से आउट हो जाओ। तुम गुस्से में कितने क्यूट लगते हो। वैसे तुम कैसे आउट करोगे मुझे तुम्हारे इस घर से? अपने दादाजी को ये कह के कि वो अपने बचपन की दोस्त की बेटी को घर से बाहर निकाल दे, या अपनी मम्मी के सामने मेहमानों को घर से बाहर निकालने की बदतमीजी दिखा के, या फिर अपनी माँ के सामने बालवीर बन के आओगे? लेकिन मैं बताती हूँ कि तुम मुझे अपने इस घर से कैसे बाहर निकाल सकते हो। अपने उस नकाबपोश दोस्त से जाकर कहो कि वो जल्द से जल्द मेरे सामने आ जाए। मेरे रहते तुम दोस्त को टच भी नहीं कर सकती। तो फिर ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, और इस दुनिया में शीत युग को आने से कोई रोक नहीं पाएगा। अगर तुम चाहती हो कि धरती सही सलामत रहे तो तुम्हें ये संदेशा अपने दोस्त को तो देना ही पड़ेगा ना। बस इतना काम करना है तुम्हें। ये लो, अपनी माँ को चाय पिलाओ। तो ये है टिमनासा का ओरिजिनल प्लान। मुझे दोस्त को टिम्मी आंटी के इस गेम प्लान से बचाना ही होगा।
तुम्हें क्या लगता है एक छोटी सी सुई से तुम मुझे बेहोश कर दोगी? तुमने मेरी दोस्ती देखी है, मेरी दुश्मनी नहीं। बताओ ये सब क्यों किया तुमने? रिलैक्स यार, मैंने जो भी किया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तुम ही हो। मैं? हाँ तुम। कितने टाइम से रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुम्हें कि तुम अपना फेस मुझे दिखा दो, पर तुम वो की टालते ही जा रहे हो और मेरी क्यूरियोसिटी और भी बढ़ती जा रही है। अच्छा सॉरी यार, मैं ना बचपन से क्यूरियस कैट टाइप से, मुझसे कोई मिस्ट्री ज्यादा देर तक सहन ही नहीं होती। और मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रही हो? नहीं मानना है तो मत मानो। देखो अगर मेरे सच में कोई बैड इंटेंशंस होते तो मैं तुम्हें पॉइजन वाली सुई देती ना, मैं बेहोशी की सुई क्यों देती तुम्हें? अभी पता चल जाएगा तुम सच बोल रही हो या ब्लफ कर रही हो। अरे ये क्या कर रहे हो? मैं इसका माइंड क्यों नहीं पढ़ पा रहा? ओ हेलो, ऐसे मेरे हाथ पकड़ने का मतलब क्या समझूं मैं? यही कि इस बार मैं तुम्हारी मिस्टेक को इग्नोर कर रहा हूं, लेकिन अगर वापस यही गलती की तो मैं तुम्हें फ्रेंड लिस्ट में से निकाल कर ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा। ये लॉकेट कहीं तो देखा है मैंने, कोई तो जाना पहचाना चेहरा है इसके पीछे। जबान संभाल की बात करो तौबा तौबा, वरना भैरानी मैं तो ये पूछ रहा था कि वो नकाबपोश अब तक हाथ आया कि नहीं? आया नहीं, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा। बच के जाएगा भी कहाँ वो मुझसे। इस धरती पर जो मैंने शीत लहर का कहर बरसाया, इसे बचाने के लिए तो आएगा ही ना अपनी प्यारी सी धरती का। नकाबपोश यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि धरती पर जो ठंड फैली है उसकी जड़ तो यही यंत्र तो है। फिक्र मत करो तौबा तौबा, क्योंकि नकाबपोश बहुत जल्द मेरे चंगुल में होगा। तो फिर ठीक है। अब लेकिन भैरानी, हम कब तक यहाँ पर इस यंत्र की चौकीदारी करेंगे? बड़ी भूख लगी है। ये फल से कब तक काम चलाएंगे हम? तौबा तौबा, वो फल खाने के लिए नहीं है बेवकूफ। तो अब इसका क्या काम है? ये फल तुम्हें शीत लहर से बचाने के लिए है। अगर तुमने इस फल को खा लिया तो तुम दोनों भी बर्फ की तरह जम जाओगे। ये तो फल नहीं खाए तो क्या खाऊं मैं? इस जमदारी को खा जाऊं मैं? मेरे मतलब फिक्र मत करो तौबा तौबा, क्योंकि आज शाम होने तक उस अंतिम युद्ध में नकाबपोश को और बालवीर को हराने के सारे दांव मेरे हाथ में होंगे, और उसके बाद मैं तुम्हें बहुत अच्छी दावत दूंगी। ये खुद तो विमान से सेवा सत्कार करवा रही है और हमें भूखा मरने को बोल रही है। कमाल कमाल की है तुम्हारी भैरानी। शाबाश अनन्या, आखिर तुमने अपनी भैरानी का दिया हुआ काम पूरा कर ही दिया। अब तुम्हें इसके लिए बहुत जल्दी उपहार मिलेगा। ध्रुव तारे पर जाने से पहले देख लेता कि घर में सब ठीक तो है ना। वैज्ञानिकों
लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से बदले इस मौसम के पीछे क्या कारण है। पिछले 24 घंटों में तेजी से बढ़ती शीतलहर से धरती का टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा है। अरे पापा जी नहीं, आपकी चाय जम के बर्फ हो गई है। ऐसे ठंडी के मौसम में आइस टी पिएंगे तो गला खराब हो जाएगा। वो भी है। लाइए मैं गर्म करके लाती हूँ। ये लो। अरे देवू, इतनी देर से कहाँ थी तुम? हाँ, और तुम्हें इन कपड़ों में ठंडी लग रही? तुम इतनी ठंडी से आ रहे हो और तुम्हारी बॉडी गर्म है। हाँ? अब अचानक ठंडी हो गई? ये कैसे हुआ? माँ, मैं वो गोपू के घर पे था ना, तो वहाँ पे वो लोग आग तप रहे थे, तो वहाँ पे वो ज्यादा गर्मी ज्यादा ठंडी ऐसा अप डाउन हुआ ना, तो इसलिए बॉडी भी टेम्परेचर बार बार चेंज कर रहा है। लेकिन अभी अभी मुझे बहुत सर्दी लग रही है माँ। ठीक है, तुम जाके स्वेटर पहनो, मैं तुम्हारे लिए अदरक का काढ़ा बनाती हूँ। वैसे अंकल, पिछली बार जब शीत लहर आई थी तो आइस एज का जमाना आ गया था, और उस आइस एज में सारे पशु पक्षी सारे जानवर मारे गए थे। और जहां तक मुझे लगता है कि इस बार भी अगर ये शीत लहर ऐसे ही चलती रही तो वापस से आइस एज का जमाना आएगा और इंसानों को कोई बचा नहीं पाएगा। शुभ शुभ बोलो तनिषा बेटी। मुझे पूरा विश्वास है कि हर बार की तरह बालवीर इस बार भी इस समस्या का कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ निकालेगा। उम्मीद करती हूँ अंकल कि बालवीर को जल्द से जल्द इस समस्या का हल मिल जाए, वरना इंसानियत को इस बार कोई बचा नहीं पाएगा। यही तो मैं चाहती हूँ देवू, कि तुम विवान को बताओ और नकाबपोश को झक मार के मेरे सामने आना पड़े। क्यों बुलाया था तुमने मुझे यहाँ? क्या खबर लाई हो नकाबपोश के बारे में? मेरे पास एक बहुत बड़ी जानकारी है, लेकिन वो बताने से पहले मेरी एक शर्त है। शर्त? धरती पर रहकर चींटी के भी पर निकल आए क्या? पर कुछ भी हो सकता है, ये तो धरती है। बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? तुम्हें मेरी माँ को काललोक के कारावास से आजाद करना होगा। मेरी माँ की जान के बदले तुमने मुझे अपने हाथों की कठपुतली बना रखा था, लेकिन अब और नहीं। और अगर मैं तुम्हारी ये शर्त ना मानूं तो तुम्हें नकाबपोश की असलियत कभी पता नहीं चलेगी। ठीक है, मान ली मैंने तुम्हारी शर्त। अब जल्दी से बताओ कि क्या खबर लेकर आई हो तुम नकाबपोश के बारे में? लेकिन वो बताने से पहले मुझे मेरी माँ को देखना है। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाकी। कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा है कि मैंने तुम्हारी माँ को मार दिया है? मतलब तुम्हारी माँ जिंदा है भी कि नहीं, ऐसा लग रहा है ना? एक मिनट। अब जल्दी बताओ कि नकाबपोश के बारे में क्या जानती हो?
मैंने तुमसे कुछ पूछा है। जब तक मेरी माँ किसी सुरक्षित जगह नहीं पहुंच जाती, मैं नहीं बताऊंगी। सुरक्षित जगह? ठीक है। माँ, माँ, शेरनी की मांद में घुसकर सौदा करने की हिम्मत भी कैसे हुई तेरी बेवकूफ लड़की। इतना याद रखना कि मेरा अंतिम और निर्णायक युद्ध है, और इसमें तेरी औकात सिर्फ एक मामूली से प्यादे जितनी है, समझी? अगली बार जब भी मुझे बुलाओगी ना, तो नकाबपोश के बारे में पूरी जानकारी हो तभी बुलाना, वरना तुम्हारी माँ की गर्दन में धड़ से अलग कर दूंगी, समझी? अपनी माँ को तिमनासा के चंगुल से बचाने के लिए मुझे नकाबपोश को बेनकाब करना ही पड़ेगा।